Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Yes, sir. बेटा देखिए, इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन हम डिस्कस कर चुके थे। कल एक एक्स्ट्रा मैंने बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस का कॉन्सेप्ट आपके पास भेजा था वीडियो बना के। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो डीपीपी आपको दी हुई थी फर्स्ट, उसमें से लगभग 12-13 आपके डाउट्स आए हुए हैं। हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस को छोड़कर। कहाँ क्या प्रॉब्लम रही है, लगभग बच्चों के जो डाउट्स थे वो मैंने टिक किए पहले फर्स्ट डीपीपी के, तो वो डाउट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड के और निकालेंगे, थर्ड और फोर्थ मैं आपके पास और भेज रहा हूँ इसके अंदर। प्लस में एक वीडियो और आएगा, रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें हम पेयर ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उसमें काफ़ी कुछ मटेरियल है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन जो क्वेश्चंस आप लोगों ने डाउट के रूप में भेजे हैं वो इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं हैं। फिर भी देखें एक बार। एक तो इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल है। इफ इन द इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इन द इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें कह रहा है वेयर m एंड x1 आर फिक्स्ड, m और x1 जो है वो फिक्स हैं, उनको फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं हो रहे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, आपको लाइंस के बारे में बताना है, किस टाइप की लाइंस है। पहला पॉइंट, एम फिक्स। एम फिक्स एक ही लाइन का नहीं होता, एम कांस्टेंट एक ही लाइन का नहीं होता। हमारे पास एक ही लाइन ऐसी नहीं है जिसका स्लोप फिक्स आएगा, जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा। जो लाइन उस लाइन के पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस का सभी का स्लोप सेम होता है। तो इसमें देखते हैं हम ये लाइन किस फॉर्म में चेंज हो रही है। जो हिंट आपको दिया उसी के अकॉर्डिंग उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन, माइनस का y1 पगली तरफ चला गया, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन और प्लस का y1। एम एक्स वन फिक्स है, m और x1 दोनों फिक्स हैं, यानी कि ना तो एक्चुअल में अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और m इसका स्लोप है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। दिस इज लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। अब इसमें कह रहा है पासिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फिक्स है। अब जो बात आपके दिमाग में आ सकती है, x कोऑर्डिनेट फिक्स, x कोऑर्डिनेट फिक्स हमारे पास, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, इस पूरी लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट फिक्स है, x1 y1, x1 y2, x1 y3, स्लोप भी फिक्स ले लिया। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप m दिया हुआ है, सपोज ये लाइन है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। x1 को फिक्स रखना है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, इससे लाइन पास हो रही है, इंक्लिनेशन चेंज हो गया x एक्सिस के साथ। अब x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन चेंज हो गया, इसका मतलब स्लोप चेंज हो गया। लेकिन स्लोप फिक्स दिया हुआ है, स्लोप कांस्टेंट दिया हुआ है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा। तो फिर क्या करें, इस फॉर्म से हिंट मिलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइन यूनिक है, लेकिन आप इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि स्लोप फिक्स, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट निकल के आया
एक्स कोऑर्डिनेट सेम, जितने भी पासिंग पॉइंट हैं सभी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहा हूँ। ये लाइन आपके पास डिफरेंट लाइंस आ रही हैं, लेकिन इन सभी केसेस में स्लोप भी चेंज हो रहा है, इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है, स्लोप भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये इस बात को वायलेट कर रहा है कि स्लोप फिक्स है। अब स्लोप फिक्स होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये लाइन नहीं होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग शायद मुझे ये लग रहा हो कि हमारे पास एक ही लाइन होती है ऐसी, यूनिक लाइन विल बी देयर, यूनिक लाइन विल बी देयर। लेकिन एक और इसमें हिडन कॉन्सेप्ट रह गया, क्या है वो, y इक्वल टू एम एक्स। ये फिक्स है, m और x1 दोनों फिक्स है, तो m और x1 का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट फिक्स। इस कांस्टेंट को नाम दे दिया, k नाम दे दो, c नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। इसको मैंने क्या कह दिया, c कह दिया, k कह दिया, कुछ भी कह दो, माइनस का k प्लस y। ये मेरे पास लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको ध्यान हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज सी, y एक्सिस के ऊपर जो बना हुआ इंटरसेप्ट है वो c है, और m हमारे पास स्लोप है। तो यहाँ ये सारा का सारा आपका y एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट है, y एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट y1 माइनस के आया। एज y1 चेंजेस, y इंटरसेप्ट आल्सो चेंजेस। भाई मैं m और x को चेंज नहीं कर रहा हूँ, m और x1 को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो केवल y1 चेंज किया है। y1 को चेंज करते ही लाइन द्वारा y एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट चेंज हो गया, ना m चेंज हुआ ना x1 चेंज हुआ। अब ये आपके पास आपने फैमिली ऑफ लाइंस में पढ़ा था, फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप m, लेकिन ये चेंज हो रहा है, y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये आपके पास x कोऑर्डिनेट फिक्स है, सपोज यहाँ पर x की वैल्यू x1 है, इस लाइन के ऊपर ये लाइंस आपके पास आ जाएंगी, ये सारी की सारी लाइंस। पासिंग पॉइंट ये हो गए इन सभी का, x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, फिक्स, x1 कोऑर्डिनेट जो है फिक्स है। x1 फिक्स होने की वजह से लाइन का जो पासिंग पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स है, स्लोप भी सेम है, लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंगल थीटा सेम होगा, एंगल सेम है तो स्लोप भी सेम हो गया। मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। m कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि लाइन एक दूसरे के पैरेलल, उनका स्लोप सेम होता है। और x1 y1 ये सारे अगर मैं पासिंग पॉइंट लेता हूँ इन डिफरेंट लाइंस के, तो उन सब का x कोऑर्डिनेट भी फिक्स है। पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर m और x1 अगर फिक्स है तो ये आपके पास ए फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस हैविंग स्लोप है। x1 अगर आपके पास फिक्स कर देता, इस पॉइंट को कह देता 2, तो ये लाइन हो जाती है x इक्वल टू 2। इस लाइन के ऊपर पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट तो यहाँ भी है इन सभी लाइंस के, ये भी सारे पासिंग पॉइंट ही हैं, ये सारे के सारे पासिंग पॉइंट है। लेकिन इसके इधर या उधर जाओगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो पासिंग पॉइंट की वो बात कर रहा है वो x इक्वल टू x1 जो लाइन है उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो आंसर हमारे पास आएगा m और x1 अगर फिक्स है तो ये आपके पास फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा थर्ड, ये पता नहीं किस बच्चे ने डाउट में भेजा है। इफ द लाइंस ax minus y minus b equal to 0, ax minus y minus b equal to 0 and x minus 2by plus a equal to 0 meet
एट द पॉइंट 1 2, दोनों जो लाइन है, दोनों लाइन वो 1 2 पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। मीट का मतलब है इंटरसेक्ट करना, इसका मतलब ये जो पॉइंट हो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बात करो, रखो x की जगह 1 और y की जगह 2, a -2 - b = 0। इसमें x को 1 y को 2 पुट करूँगा तो 1 माइनस का 4b और प्लस a = 0। a और b में दो इक्वेशन आ गई, सिंपली इन दोनों को सोल्व करना है, a और b हमारे पास आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन का ध्यान रखें, प्रिंटिंग मिस्टेक्स मिल सकती हैं, इससे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। ये दोनों लाइन इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है एक दूसरे को, ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस फर्स्ट डीपीपी क्वेश्चन नंबर हमारे पास गिवन, इसके अंदर 12 बेटा लेते हैं, लास्ट में लेते हैं ये इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑन विच द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म ए ट्रायंगल ऑफ एरिया 50/√3 विद एक्सिस। लाइंस की इक्वेशन निकलवा रहा है, लाइंस की इक्वेशन कौन सी लाइंस, जिन लाइंस के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये लाइन आपके पास है, एक्स एक्सिस से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये जो ड्रान परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। लाइन ये है, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है इसने एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना दी OAB, इस लाइन ने एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना दी OAB, इसका जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50/√3। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है, इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म, लाइन की इक्वेशन मैंने ले ली x × cos 30 प्लस y × sin 30 इक्वल टू p मैंने अज्यूम कर लिया, यानी कि ये जो डिस्टेंस इसको मैंने p अज्यूम किया है। ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं उस परपेंडिकुलर की लेंथ स्मॉल है। अब यहां पर आपके पास ट्रायंगल OAB का एरिया दिया हुआ है, हमारे पास वेरिएबल बच गया p, अननोन बच गया p जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब p मैं कैसे निकालूं, p निकालने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है ट्रायंगल OAB का एरिया। ट्रायंगल OAB का जो एरिया है वो मुझे p के रूप में निकालना पड़ेगा और उसको मैं 50√3 पुट कर दूंगा, वहां से मेरे पास p आएगा। अब ट्रायंगल OAB एक तरफ तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने जो पॉइंट A है ना इसके कोऑर्डिनेट ले लिए A0 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट ले लिए 0B। आप कहोगे ये क्यों लिए, भाई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट बनाएगी, तो लाइन की इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा, ये पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AB आ जाएगा। अकॉर्डिंगली OA = A एंड OB = B। हालांकि हम लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते थे, x/a + y/b = b, लेकिन जब ये ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है, उस परपेंडिकुलर द्वारा x एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल लेके चल रहा है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ लाइन की इक्वेशन निकालने के। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 AB, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज A एंड दिस इज B। किसी तरीके से A और B की वैल्यू आपको P के रूप में निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल ले लो OMA,
फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OMA, यहां से मैं A निकालूंगा, P बाई ए ले लो आप, P बाई ए, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, P बाई ए कितना आ गया, P बाई ए, कौन सा टी रेशियो, एंगल यहाँ पर है 30, तो ये साइड बेस का काम करेगी, ये साइड परपेंडिकुलर का ही हाइपोटेन्यूज होगा, B बाई एच कोस थीटा कोस 30, कोस 30 कितना आ गया अगले स्टेप में, P बाई ए इक्वल टू √3/2, तो यहां से आपके पास A की वैल्यू P के रूप में आ गई, A को मैं इधर लेके जा रहा हूं, 2/√3P A आ गया। इसी प्रकार इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से अगर ये एंगल 30 है तो इधर 60 होगा, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OMB, P/B, अब की बार 90 डिग्री एंगल यहीं पर है, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, जहां एक्यूट एंगल उसके साथ लगती हुई साइड B का काम करती है और तीसरी साइड P का काम करेगी। यहां पर भी वही B बाई एच कोस एंगल 60 है, कोस 60 होता है 1/2, तो यहां से B ऊपर जाएगा तो B हमारे पास आ गया इक्वल टू 2P। ये A और B की वैल्यू उठा के आप यहां पुट कर दो। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 50/√3, 1/2, A की वैल्यू A हमारे पास आ रहा है 2P/√3, B आया 2P, 1/2 A B इसमें वैल्यू पुट कर दी A और B की, और ये एरिया आपके पास दिया हुआ है 50/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 2P² इक्वल टू 50 है, P² कितना आ गया 25, P की वैल्यू क्या आएगी 5। P किसको रिप्रेजेंट करता है, P रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब P हमारे पास कितना होगा 5, P को 5 पुट कर देना इसके अंदर, x cos 30 x इंटू √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इक्वल टू 5, ठीक है, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो इसके अंदर गिवन है। आई थिंक लास्ट ऑप्शन इसमें आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हर जगह प्लस माइनस साइन लेके चल रहा है, प्लस माइनस। ओरिजिन एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। नॉर्मल फॉर्म के अंदर एक्स एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो एंगल हमारे पास 0 से 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 से 360 के बीच में, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 से 360 के बीच में, इंक्लिनेशन 0 से 180 के बीच में। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, लाइन की इक्वेशन ले ली, लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने P ले ली, ये P है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। अब मुझे इस ट्राइंगल OAB का एरिया निकालना है, ट्राइंगल OAB का एरिया कैसे निकालूं, 1/2 इंटू A इंटू B, निकालना तो P है, P A और B तीन अननोन हो गई, P A और B, A और B दोनों की वैल्यू P के रूप में निकाल रहा हूँ, A और B दोनों की वैल्यू किसके रूप में निकाल रहा हूँ, P के रूप में। कैसे, एक बार तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज किए OMA, फिर OMB, यहाँ से मैंने निकाला P/A इक्वल टू cos 30, यहाँ से निकाला P/B इक्वल टू cos 60, दोनों से एक जगह से आपके पास A की वैल्यू आ रही है और एक जगह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, B की वैल्यू आ रही है। ये A और B दोनों की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी एरिया में, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 1/2 AB, A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2P/√3, B की वैल्यू 2P, ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, एरिया आएगा, एरिया गिवन था, सिंप्लीफाई किया, P की वैल्यू आ गई और इस तरीके से आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी।
बेटा 13th क्वेश्चन सिमेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड सीधा सा क्वेश्चन है, 13 14 दोनों सिमेट्रिक फॉर्म। ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2, लाइन 1 2 पॉइंट से पास हो रही है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है। ए पॉइंट ऑन दिस लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 1 2, दिए हुए पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर दो पॉइंट मिलेंगे। एक तो पॉइंट 1 2 के राइट में जहाँ मैं आर की वैल्यू +3 लेके चलूंगा, एक पॉइंट ए के लेफ्ट में जहाँ आर की वैल्यू मैं -3 लेके चलूंगा। वो केस है जब डिस्टेंस की बात हो जाए, डिस्टेंस की कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 2 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, हमेशा आप सिमेट्रिक फॉर्म यूज करना लाइन का, सिमेट्रिक फॉर्म। ये कह रहा है लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, x -1 अपॉन में cos 60, y -2 अपॉन में sin 60 इक्वल टू r, r यहां पर दिया हुआ है 3। एक्चुअल में लाइन का जो सिमेट्रिकल फॉर्म होता है वो x -x1 अपॉन cos थीटा, y -y1 अपॉन में sin थीटा इक्वल टू r होता है। इंट्रोडक्शन जरूर याद रहे, x1 y1 फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट, xy इस फिक्स पॉइंट से, व्हाट इज xy, फिक्स पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट x और y, और लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। क्योंकि मुझे जो पॉइंट निकालना है वो 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट की डिस्टेंस पर, इसलिए मैंने r की जगह कितना पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया। अब इसको सोल्व करके सीधा x और y निकालना है। x -1 इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, तीनों इक्वल है। 3 इंटू में cos 60 1/2, cos 60 जब जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 3 cos 60 3 इंटू 1/2। और इसी प्रकार y -2 इक्वल टू 3 इंटू sin 60 √3/2। x की वैल्यू 3/2 + 1 5/2, और दूसरी तरफ y कितना आया, 2 + 3√3/2 कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम 4 + 3√3/2। तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट 5/2 और 4 + 3√3/2। हो सकता है ये आंसर ना हो, हमारे पास दो पॉइंट मिलेंगे, लाइन 1 2 पॉइंट से पास हो रही है 1 2, और x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है 1 2। इस 1 2 पॉइंट से 3 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट यहां मिलेगा और एक पॉइंट इधर होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में प्रेजेंट है, दिए हुए पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में पॉइंट प्रेजेंट है, जिस तरफ x बढ़ता जा रहा है, वो पॉइंट निकालने के लिए आपको r को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और इधर वाला पॉइंट निकालने के लिए हम r को क्या लेंगे, नेगेटिव। एक बार आप एक पॉइंट और निकाल सकते थे, इसकी जगह -3 पुट करके, तो उस केस में पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो हो सकता है ये आंसर हो सकता है दूसरा आंसर हो, और मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट में दोनों हो सकते हैं, वो भी सही है वो भी सही है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 3/2 एंड 4 + √3/2। एक ये दिया हुआ, इसके अंदर भी आपके पास आंसर हो ही जाएगा, लास्ट वाला ही, सॉरी 3/2 हमारे पास है, x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 5/2 और 4 + 3√3/2। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास सी वाला जो पार्ट इसका है वो सही है, सी पार्ट जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो पॉइंट हमारे पास प्रॉपर है, आंसर सी आएगा। 14th क्वेश्चन, इफ ए लाइन passes through the point 1 2 makes an angle of 45 degree with x axis, meets the line
एट क्यू, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अरे लाइन 1 2 पॉइंट से पास हो रही है, सॉल्यूशंस में देखो, लाइन 1 2 पॉइंट से पास हो रही है, इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, स्लोप 1 हो गया, और पास हो रही है लाइन 1 2 पॉइंट से। इसमें डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहो सिमेट्रिक फॉर्म यूज कर लो। लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इंक्लिनेशन उसका 45, स्लोप 1, y - 2 = 1 × x - 1। लाइन की इक्वेशन आ गई। एक तरफ लेके जा रहा हूँ सभी को, x y परली तरफ जाएगा -y, माइनस का 2 परली तरफ +1 = 0। ये जो लाइन है ना, वो एक और लाइन दी हुई है आपको, x + 2y - 7। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको Q कह रहा है। सिमेट्रिक फॉर्म हमने यूज ही नहीं की। सिमेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म अगर यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करेंगे, आपको थीटा दिया हुआ है, आर निकालना है अब की बार आर निकालना है, तो यहां से इसके अंदर x1 की जगह 1 और y1 की जगह 2, थीटा 45 = आर ले लेना। x आएगा y आएगा इन टर्म्स ऑफ आर। हमें जो पॉइंट निकालना है Q जो पॉइंट निकालना है वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। क्या करेगा इसको, हाँ बोलो बोले, अरे किसको प्रॉब्लम है, देखें आगे देखें। मैं इसको बगैर सिमेट्रिक फॉर्म यूज के निकाल रहा हूं, बगैर सिमेट्रिक फॉर्म। आपके पास दोनों ऑप्शन है, सिमेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहो, अगर सिमेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहो तो सिमेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हो, बगैर सिमेट्रिक फॉर्म निकालना चाहो बगैर सिमेट्रिक फॉर्म निकाल सकते हो। जहां एक्सरसाइज में क्वेश्चन निकाला था वहां भी यही बताया था मैंने। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट Q पर। तो पहले तो मैंने इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से लाइन की इक्वेशन निकाल ली, इसका इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माइनस कर दिया, घटाऊंगा तो माइनस माइनस और ये प्लस। सोल्व करेंगे कितना आएगा, एक्स एक्स कैंसिल, -y - 2y -3y +8 = 0, -8 आ गया, y की वैल्यू 8/3 आ गई। y 8/3 आ गया, किसी एक इक्वेशन में y को 8/3 रखो, x आ जाएगा। ये जो x और y आएगा वो आपका पॉइंट Q होगा। P मेरे पास पहले से दिया हुआ है, Q हमारे पास आ गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर सिमेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं, लाइन 1 2 पॉइंट से पास हो रही है, x - 1 अपॉन में cos 45 1/√2, y - 2 अपॉन में sin 45 1/√2 = r। x और y की वैल्यू, x - 1 = r/√2, y - 2 = r/√2। ये आपके पास x क्या आ गया, 1 + r/√2, y क्या आया, 2 + r/√2। ये x और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर जो दिए हुए पॉइंट 1 2 से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, r डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन हमें क्या निकालना है, वो पॉइंट जहां पर ये वाली लाइन
किसको इंटरसेक्ट कर रही है? इस लाइन को। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। 1 + r/√2 और 2 + r/√2 ये हमारा पॉइंट Q ही है। अगर ये पॉइंट Q है तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। इसको अपने आप r की वैल्यू आएगी। वो r हमारे पास P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वही होगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों मेथड है, किसी भी तरीके से। नेक्स्ट, लाइन PQ होज इक्वेशन x - y = 2 cuts x axis at P and Q is 4,2। लाइन PQ का मतलब है P और Q से पास होने वाली लाइन की बात कर रहा है। P और Q से पास होने वाली लाइन की बात हो रही है, जिसकी इक्वेशन है x - y = 2। x एक्सिस को लाइन पॉइंट PQ पर कट कर रही है, Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए 4,2। उसके बाद ये कह रहा है लाइन PQ इज रोटेटेड अबाउट P थ्रू 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉइंट P के अबाउट इस लाइन को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नई पोजीशन में इस लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन PQ जिसकी इक्वेशन हमारे पास है x - y = 2 कट्स x एक्सिस एट P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4,2। सबसे पहले मैं पॉइंट P निकालूंगा। कौन सा पॉइंट है P? ये लाइन PQ की इक्वेशन है, जहां पर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, वो पॉइंट P है। 4 पॉइंट P पुट y = 0, x = 2 आ गया। इसलिए जो पॉइंट P हमारे पास है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 2, 0। इस लाइन का स्लोप 1 है। 2, 0 और 4, 2 से लाइन पास हो रही है। सपोज यहां पर 2, 0 है, आगे आपके पास पॉइंट 4,2 हो जाएगा। स्लोप 1 है, इसका मतलब इस लाइन द्वारा x एक्सिस के साथ बढ़ाया हुआ एंगल 45 डिग्री है। स्लोप 1 है, tan θ1 θ45। ये पॉइंट 4,2 हो गया यहाँ। ये पॉइंट P और ये Q। अब क्या कह रहे हैं? इस लाइन को रोटेट कर दिया 45 डिग्री एंगल से। लाइन रोटेट हुई है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट करता तो इस पॉइंट के अबाउट, अगर मैं इस पेन को लाइन कह रहा हूं तो ये पॉइंट P है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये पॉइंट फिक्स रहेगा P और इधर आ जाएगा, ये लाइन ऐसे यहाँ आ जाएगी 45 डिग्री से। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट P के अबाउट, P को नहीं उठाओगे, P फिक्स रहेगा। इस पॉइंट P के अबाउट 45 डिग्री एंगल से इसको हम रोटेट करेंगे। तो नई पोजीशन में हमारे पास लाइन की जो इक्वेशन है, नई पोजीशन में लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी? ये आपके पास इस लाइन की नई पोजीशन आ गई। ये एंगल 45 डिग्री है। पॉइंट P को चेंज नहीं करना था, यानी कि अब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। 45 ये था, 45 ये हो गया, टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, y के पैरेलल है, y के पैरेलल है और पॉइंट P से पास भी हो रही है। इसकी इक्वेशन y के पैरेलल x = कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन, नई पोजीशन में लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? x = 2 हो जाएगी।
पॉइंट ध्यान रखना, P के अबाउट लाइन को रोटेट किया है, पॉइंट P चेंज नहीं होगा, P पॉइंट फिक्स रहेगा, P के अबाउट रोटेट करेंगे, P पॉइंट यहीं पर रहेगा, चेंज नहीं होना, लाइन इस प्रकार रोटेट हो जाएगी 45 डिग्री से। 45 पहले ये एंगल था नीचे वाला, 45 से और रोटेट हो गई लाइन, तो फाइनल पोजीशन के अंदर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि वो लाइन वाई के पैरेलल है। वाई के पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, पॉइंट P से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट? क्योंकि ये लाइन ये है और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 2 0, तो ओरिजिनल फाइनल पोजीशन में लाइन की जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 2 हो जाएगी। 16th है ऐसे ही, स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, पासिस थ्रू द पॉइंट 2 2, स्ट्रेट लाइन 2 2 पॉइंट से पास हो रही है, लाइन 2 2 पॉइंट से पास हो रही है,